सबसे पहले आज की बड़ी होती राजनीतिक खबर बताते हैं। इस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और ईडी के बीच बहस जारी है। मामला पिछले हफ्ते टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के दफ्तर और चेयरमैन के घर कोयला घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के छापे से जुड़ा हुआ है, जहां बीच छापे में पहुंचकर ममता बनर्जी कई फाइल लेकर आ गई थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट में टीएमसी ने कहा है कि हमारा चुनावी डेटा बचाया जाए, हमारी निजता सुरक्षित की जाए। तो ईडी के वकील ने कहा कि सब कुछ टीएमसी के पास है, फिर राहत की मांग क्यों की जा रही है। ईडी ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की बात की। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम इस समय जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अनुपम, सीधे तौर पर हम समझें तो ये मामला अदालत से कितना सुलझेगा, कितना उलझेगा, इसको लेकर ही अभी संशय लग रहा है। जी बिल्कुल, अभी तो इस मामले की सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ईडी के वकील की ओर से शुरुआत में कहा गया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिन और इंतजार करे कलकत्ता हाईकोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है तब कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करे। तो ऐसे में ईडी की ओर से पहले तो ये कहा गया, इसके बाद जो मेंटेनेबिलिटी है, जो खास तौर पर जो पिटिशनर, जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से मामला दायर किया गया है, वो मेंटेनेबल नहीं है। ये बात कही जा रही है, जो एएसजी हैं राजू, उनके मुताबिक कि ये मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है इस पूरे याचिका की, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट हैं, जो याचिका करता है, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। जिन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है वो इससे पूरी तरह से कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला है ईडी का, और ईडी ने जो रेड डाली थी वो प्रतीक जैन के घर पे डाली थी और आईपैक के दफ्तर में डाली थी। तो इससे जो याचिका करता है वो किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस मामले की मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है। ऐसी बात फिलहाल ईडी की ओर से कही जा रही है। दूसरी ओर अभी जो जस्टिस हैं वो दूसरा पक्ष भी सुनेंगी। तो ऐसे में जो शुरुआती अभी जो मामला चल रहा है वो ये मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं है, इस पर चल रहा है। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्य जो आरोप हैं वो ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब बातों पर जो सुनवाई है वो शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक पूरा मामला सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा ये अभी तय नहीं हो पाया है। फिलहाल मेंटेनेबिलिटी, ये पूरा याचिका जो है मेंटेनेबल है कि नहीं है तृणमूल कांग्रेस की, वो सुनी जाए या न जाए, उस पे ही पूरी की पूरी अभी बातचीत चल रही है। जो विवाद हो रहा है फिलहाल उसी पर चल रहा है, जो ईडी की ओर से भी कहा जा रहा है, और दूसरा अब रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, जो एआईटीसी है, उसकी ओर से भी कहा जाएगा, उसकी ओर से भी बात होगी। तो उसके बाद पता चलेगा जस्टिस क्या बोलती हैं, क्या वो इसको पूरे मामले को सुनेंगी या सुप्रीम कोर्ट के सुनने तक इंतजार करेंगी, ये अभी थोड़ी देर में साफ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। और इस केस में सुनवाई जिस तरीके से आगे बढ़ती है हम आपको बताएंगे।